हर हर महादेव। सबसे पहले मैं अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। सब देवों को प्रणाम करती हूँ। जिस धरती पर हमारे महादेव की चर्चा हो रही है, मैं उस धरती माता को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। सब गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखते हैं। हर हर महादेव, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक शिव की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहती थी। ब्राह्मण शिव भक्त था। निर्धन ब्राह्मण हर समय भगवान शिव जी की पूजा में लगे रहते थे। उनका आत्मा पवित्र हो चुकी थी, परंतु उनकी पत्नी को ब्राह्मण की भक्ति पसंद नहीं थी। उनकी पत्नी भगवान को नहीं मानती थी। उनको लगता था कि पृथ्वी पर कोई भी भगवान नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता था कि उनका पति हर पल पूजा पाठ करे। ब्राह्मण की पत्नी लालची थी। उसे केवल धन की चाह थी। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, आप यह पूजा पाठ करना छोड़ दीजिए और दूसरे गांव जाकर धन के लिए कोई काम करें। भक्ति करने से कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कल ही धन कमाने के लिए जाऊंगा, लेकिन पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मणी कहती है, मुझे तो केवल धन से मतलब है। ब्राह्मण कहता है अपनी पत्नी से, मैं तो कल दूसरे गांव के लिए चले जाएंगे। उससे पहले आज हम दोनों गंगा नहाने चलते हैं। बहुत दिनों से गंगा नहीं नहाए हैं। ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, आज गंगा नहाने चलते हैं। दोनों पति पत्नी गंगा नहाने चले गए। जब वे दोनों आधे रास्ते पहुँचे तो ब्राह्मणी को रास्ते में एक बड़ा से कद्दू दिखाई पड़ा। उन्होंने उस कद्दू को तुरंत उठा लिए और गंगा नहाने चले गए। जब ब्राह्मणी गंगा किनारे पहुंची तो उनका नजर एक अत्यंत कीमती वस्त्र पर पड़ा। ब्राह्मणी ने वह वस्त्र को तुरंत उठा लिया और उस वस्तु से कद्दू को ढक दिए। यह वही कद्दू है जो उन्हें रास्ते में मिला था। जब ब्राह्मण ने यह देखा तो वह ब्राह्मणी से कहते हैं, आप गंगा नहाने आए हैं और यह क्या कर रही है? ब्राह्मणी कहती है, मैं जो कुछ कर रही हूँ करने दीजिए। ब्राह्मणी कहती है, यह वस्त्र बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। चलिए अब हम गंगा नहाने चलते हैं। बहुत देर हो गया है, अब और देर ना करेंगे। दोनों पति पत्नी गंगा नहाकर अपने घर के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें राजा के सिपाहियों मिले। राजा के सिपाहियों ने जब ब्राह्मणी के हाथों में राजकुमार का कीमती वस्त्र देखा तो उन दोनों पति पत्नी को पकड़ लिया। ब्राह्मणी कहती है सिपाहियों से, आपने हमें क्यों पकड़ा है? हमने क्या किया है? सिपाही ने कहा, आपके पास जो वस्त्र है वह वस्त्र हमारे राजकुमार का है। वे प्रातः काल से गायब हैं। उनकी हर तरफ खोज हो रही है। तुम्हें उनका यह वस्त्र कहाँ से मिला है? अवश्य ही तूने उन्हें मार डाला। इस कीमती रत्न जड़ित वस्त्र की लालच में। इतना कहकर राज सैनिकों ने ब्राह्मण और उनकी पत्नी को घसीटते हुए अति दुखद यातना देते हुए राज दरबार की ओर ले जाने लगे। यह सब देखकर ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, आप तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। आप कहते हैं कि भगवान है, तो आज कहाँ है आपके महादेव? कहाँ है वे? आपको बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? ब्राह्मण कहता है, मेरे महादेव जरूर आएंगे, तुम देखना। ब्राह्मणी राज सैनिकों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, सच्चाई बताने का प्रयत्न की, परंतु उन्होंने एक न मानी। ब्राह्मण कहते हैं अपनी पत्नी से, मत रो, महादेव सब ठीक कर देंगे।
तुम देखना, उनकी पत्नी कहती है, अभी भी आप अपने महादेव को याद कर रहे हैं, अब तो राजा हमें मार डालेंगे। सिपाहियों ने उन दोनों को राजा के सामने पेश किया। सिपाहियों के मुख से अपने पुत्र का मारे जाने का नाम सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। न कुछ देखा न कुछ पूछा, बस हुक्म सुना दिया कि इन दोनों हत्यारे को कठिन कारागार में डाल दो। यह सुन ब्राह्मणी बहुत जोर जोर से रोने लगी और ब्राह्मण से कहती है कि आपका भगवान नहीं है, आपने यह झूठ कही है कि पृथ्वी पर भगवान है। अगर वे होते तो आपको क्यों नहीं बचाया? आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं, मैं तो नहीं करती, मुझे नहीं बचाया। समझ में आता है, मगर आप तो भगवान को मानते हैं, तो आपको क्यों नहीं बचाया? ब्राह्मण कहते हैं, मेरे महादेव जरूर आएंगे, मेरे साथ तुम्हें भी बचाएंगे, तुम मेरी पत्नी हो। यह कहते ही एक आवाज़ सुनाई दी, पिताजी मैं आ गया हूँ। गंगा के किनारे मित्रों के साथ खेल रहे थे, इसीलिए देर हो गई। हमारी कीमती चादर गंगा की धारा में बह गई। राजा चकित रह गए और उनकी प्रसन्नता को ठिकाना न रहा। उन्होंने पुत्र को गोद में बैठाते हुए ब्राह्मण से बार बार क्षमा मांगने लगे। सिपाहियों को डांटा और ब्राह्मण देवता को दक्षिणा स्वरूप अपार धन दौलत देकर सम्मान पूर्वक दोनों को विदा किया। ब्राह्मण कहते हैं, अपनी पत्नी से देखा महादेव का दया, मैं कहता था ना कि भगवान है, आज देख भी लिया तुमने। आज महादेव के वजह से हमें इतना धन सम्मान और तुम्हें ज्ञान मिला। ब्राह्मणी कहती है कि आज से मैं भी महादेव की पूजा करूंगी, उनकी दया से मुझे यह ज्ञान मिला है। हर हर महादेव। अगर आप लोगों को मेरा ये शिव की चर्चा अच्छा लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।